हाय फ्रेंड्स, आज हम आगरा कपल ऑफिशियल फाइनली आ गए हैं अपनी पहली लाइव जर्नी के साथ, जहां हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आप कह सकते हैं फ्रेंचाइजी ओनर, को फाउंडर बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस के साथ ऋचा जी को और प्रिया जी को। तो पिज़्ज़ा गैलेरिया तो सब जानते ही हैं और इसकी बैक स्टोरी भी सब जानते हैं, और अब ये आगरा में आ गया है तो आगरा में आया है और यहाँ के कोई फ्रेंचाइजी ओनर तो होंगे, बट क्या आप जानते हैं उस फ्रेंचाइजी ओनर का स्ट्रगल क्या रहा यहाँ तक आने के लिए? तो आज हम वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले हम एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं। मैं एक MBA हूँ और कई छोटी छोटी चीज़ें करी हम लोगों ने। स्टार्टेड फ्रॉम हैंडमेड चॉकलेट्स, फिर एक सिस्टर्स कलेक्शन करके हमने किया था जहाँ हमने क्लोथ्स एंड ऑल सारा कुछ किया। फिर हमने हैंडमेड सोप्स बनाए, फिर मैंने एक HR रिक्रूटमेंट फर्म करी एंड देन फाइनली दिस फ्रेंचाइजी। बहुत सक्सेसफुली एक जैन किचन भी रन कर रहे हैं, वो साइड बाय साइड बोथ भी चल रहा है, और पिज़्ज़ा गैलेरिया तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे मैम ने अभी बताया, चॉकलेट्स, कैंडल बिजनेस, सिस्टर कलेक्शन। कौन सी सिस्टर थी जिसके साथ इन्होंने कलेक्शन स्टार्ट किया? तो मैम थोड़ा आप बताओ। फिर अभी हम दोनों मिलकर एक जैन किचन चला रहे थे, तो घर में ही रह रहे थे, तो वी वांटेड कि हम थोड़ा बाहर निकलें घर से। फिर बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया क्या करना चाहिए आगरा में। फिर आई वाज सीइंग शार्क टैंक, इस पर हमने ये देखा, और क्योंकि हम जैन्स हैं तो ये वेजिटेरियन फूड कॉन्सेप्ट बहुत अट्रैक्ट किया। नेक्स्ट डे वी टॉक टू देम एंड नेक्स्ट डे वी वर इन दिल्ली। ओके। और बहुत जल्दी क्लिक हुआ। विद इन 45 डेज ये आउटलेट रेडी करवाया हमने और बुकिंग कर दी 1 मई को। वेरी नाइस। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे बिजनेस आपने रन किए, तो उसमें क्या आपको फेस करना पड़ा? क्या ऐसा लगा कि यार ये नहीं चल रहा, या चल रहा है पर उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा? पूरा दिन एक ही सी रूटीन, कुछ एक चाहिए था। किचन शुरू किया, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो लगा थोड़ा बाहर निकलो। तो मतलब जैसे आपने बताया कि किचन शुरू किया, तो उसके लिए जैसे आपको फंडिंग था या फाइनेंशियल ऐसा लगा कि भाई कहाँ से आएगा? जैसे जनरली क्या होता है ना कि हम लोग जॉब में होते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं, बट आपके केस में कैसा क्या रहा? और किचन तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं था। हमने अपनी सेविंग से थोड़े थोड़े रुपए डाले और हम ऑर्डर्स को बनाते हैं। अच्छा। तो वो भी कोई बहुत मेजर इशू नहीं था। फाइनेंशियली फैमिली भी स्ट्रॉन्ग है हमारी, एज सच कोई इशू नहीं था। बट जब हमने कोई बिजनेस करने की सोची तो वी वर वेरी श्योर कि हम किसी से हेल्प नहीं लेंगे। इसका भी जो फाइनेंस, जो भी पैसे लगे हैं वो हमने खुद से लगाए हैं। वेरी नाइस। नो हेल्प फ्रॉम एनीवन। ओके। वो एक पार्ट था कि हम किसी और को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, फाइनेंशियली भी नहीं करेंगे। जो होगा प्रॉफिट लॉस वो हमारा पार्ट होगा। मतलब क्या ऐसा रहा जब आपने पिज़्ज़ा गैलेरिया के बारे में सोचा, तो होता है ना मन में डर था, मतलब कि पैसा कहाँ से आएगा, या फिर चलो ठीक है लोन ले भी लेंगे तो कैसा चलने वाला? वो मतलब माइंड में क्या था कि कुछ उसके लिए आपने पहले स्टडी करी कि हमें इस लोकेशन पे आना है, ये हमारे को करना है, या बस वो कहते हैं जैसे सडन क्लिक होना वैसा कुछ था? हुआ तो सडन क्लिक, डर कभी नहीं लगा। एक बहुत कन्विक्शन था, करेंगे तो चलेगा। और फिर जब ये जैन फूड का कॉन्सेप्ट इनमें भी था, कोई चेन ऐसी नहीं है जो प्योर वेजिटेरियन दे रही है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। और बहुत लोग हैं जो अब स्विच ओवर कर रहे हैं, और बीइंग अ जैन हम लोग को समझ में आता है कि अगर जहाँ नॉन वेज सर्व होता है वहाँ हम लोग भी नहीं उतना कंफर्टेबल होते। और वैसे भी हर बिजनेस में थोड़ा रिस्क तो होता ही है, अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हम ये कर नहीं पाते। बस ये है कि मदर फादर का सपोर्ट बहुत रहा, वो अभी भी है, तो हम लोग दोनों कर लेते हैं। लोग नहीं कर पाते, बच्चे बहुत छोटे हैं, वो तो ऑब्वियसली जब हम सोचते। हाँ। तो हस्बैंड्स का सपोर्ट कैसा है? न्यूट्रल है बिल्कुल, मतलब आप करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है एज सच। तो जब पिज़्ज़ा गैलेरिया के बारे में सोचा तो ऐसा नहीं लगा कि लाइक फंडिंग घर से ले लेनी चाहिए? कभी नहीं। तो आप दोनों के अलावा भी कोई और को पार्टनर है? हाँ, हमारे एक पार्टनर और हैं। ओके, ठीक है। तो मतलब कैसे रहता है, कौन क्या पार्ट संभाल रहा है इस टाइम?
मैं मेजर परचेजिंग और फाइनेंसिंग सीखती हूँ। दीदी स्टाफ और क्या पार्ट चल रहा है उधर किचन का, और जो थर्ड पार्टनर है वो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ये सारी चीज़ें मेजर हैं, और डीलिंग विद द फ्रेंचाइजी ओनर्स ये सब। तो मतलब जैसे अभी ड्यूरिंग 2-3 साल हम सब कोविड से बहुत जूझ रहे थे, तो क्या इम्पैक्ट रहा? क्योंकि जैसा आपने बताया जैन किचन ऑलमोस्ट आप 4 ईयर से रन कर रहे हैं या उससे पहले से? 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल से। मतलब ड्यूरिंग द कोविड ये दिमाग में आया जैन किचन का कॉन्सेप्ट या पहले से था? नहीं, जैन किचन भी हम लोगों को बैठे बैठे क्लिक किया विदिन 5 मिनट्स। नेक्स्ट डे वो इतना quick? इतना क्विक था। नेक्स्ट डे से नवरात्रि शुरू हो रही थी। ओके। हम बैठे हुए थे तो आई सेड कि कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि जैनियों के घर का एक ये होता है कि प्याज लहसुन भी नहीं आता है। हाँ। नवरात्रि में लोग वैसे ही नहीं खाते हैं, तो एवरीवन प्रेफर्स कि इनके यहाँ से आएगा शुद्ध आएगी चीज़। मतलब यही नवरात्रि के समय का कल का दिन बहुत अच्छा है, तो शुरू करते हैं। कल से स्टार्ट करते हैं, तो बस जैन किचन स्टार्ट हो गई। मतलब हमने बैठे बैठे मेन्यू बनाया सिर्फ नवरात्रों का। हमारी प्लानिंग थी हम 9 दिन करेंगे। अच्छा। उसी ड्यूरेशन में, हाँ, क्योंकि बस बिजी होना था हमको, तो बेसिक कैसे कमाना है वो नहीं था टेंशन। जैन किचन में चाइनीज इटालियन ये सब भी मिलता है, बट सॉरी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो कुछ थोड़ा सा आप बताएंगे? और कहाँ से आपको जैन किचन में बूम मिला? कौन सा ऐसा आपका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट था जो बहुत ज़्यादा बिकने लगा? बड़ा पाव। बड़ा पाव मतलब वो विदाउट गार्लिक की चटनी। अच्छा। और लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोगों के पास बल्क ऑर्डर्स भी आते हैं, कोई पार्टी अपनी या वैसा कर रहा होता पूजा वगैरह, तो उसमें मेजरली लोग बहुत पैसा बनवाते हैं ना, सात्विक से खाना। तो आप लोग बल्क ऑर्डर्स लेते हैं? बल्क ऑर्डर्स भी लेते हैं। हमारे डेली के लोग भी हैं जो एवरीडे फूड लेते हैं। ठीक है। और ऑन ऑर्डर्स हम 2 घंटे पहले कोई भी ऑर्डर लेते हैं, हम कुछ भी बना के नहीं रखते हैं, ऑन ऑर्डर्स बनाते हैं, इसलिए हम 2 घंटे का टाइम लेते हैं। वैसे हमने कुछ भी फिक्स नहीं करके रखा है, हम 1 का भी लेते हैं, हम 100 का भी लेते हैं। ठीक है। मैक्सिमम अभी हमने 100 लोगों का लगभग 1 साल खाना सर्व किया है। थ्रू बाई और क्लाउड किचन जैन किचन घर से जो आपका चल रहा है, तो बच्चों के साथ कैसा चैलेंजिंग रहता होगा? बहुत चैलेंजिंग होता है। सबसे छोटा बेटा मेरा 3.5 साल का है। ओके। तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, 4 बच्चों के स्कूल्स एंड एवरीथिंग। कि मम्मी नहीं छोड़ो, ये नहीं करो, पहले हमें देखो, तो वैसा सिस्टम नहीं, है? वैसा नहीं है हमारे बच्चों के साथ, ऐसा नहीं है। वो हम समझते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पूरा सपोर्ट रहता है बच्चों का। हम ये है अभी कि भी बच्चे हैं तो एट 9:30। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट। 9:30। हाँ, छोटा वाला थोड़ा करता है एट टाइम्स, एंड देयर आर डेज किसी दिन बच्चे नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी निकलना थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है कि आप कैसे आओगे आउटलेट में, बट ठीक है, फिर जिस दिन ऐसा होता है तो हम बच्चों को यहाँ लेके आ जाते हैं। वो भी enjoy करते हैं बहुत। मैनेजेबल। तो डेली रूटीन कैसा रहता है? मतलब लाइक नाउ फ्रॉम जैन किचन टू यू आर इन पिज्जा गैलेरिया, तो वो पूरा कैसा रहता है? मतलब क्या हडल्स रहते हैं जो कि दिन में आपको डे टाइम, या फिर अभी भी जैसे आप बताया आपने इट्स ऑलमोस्ट 9:30, तो अभी जैसे लेट हो रहा है, तो कैसे रहता है पूरा दिन? कैसे आप मैनेज करते हो हर एक चीज़ को? अच्छा, बहुत सपोर्ट करता है। हम कई बार होता है 1 by 1 आते हैं यहाँ पे, एक हम में से किचन देख लेता है, एक यहाँ आ जाता है। बच्चे अगर कभी परेशान करते हैं तो बच्चों को वो लेके यहाँ आ जाती है, मैं किचन देख लेती हूँ। तो ऐसे करके 1 by 1 हमारा किचन भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो सिस्टर्स होना ज़्यादा मतलब अच्छा है या दरानी जेठानी? नहीं, सिस्टर होना बहुत अच्छा है। हम शादी के बाद भी आज भी सिस्टर्स ही हैं, देरानी जेठानी कभी नहीं बने। दैट्स वेरी गुड कि वो बॉन्ड कभी भी, मतलब अगर हम आप लोग बिजनेस भी कर रहे हो तो वो उस चीज़ में कभी ओवरकम नहीं हुआ। तो मतलब कभी नहीं। डे कैसा? बैक ऑफ द माइंड हमारे कभी भी पैसा नहीं है, ये एक पैशन था, बाहर निकल के कुछ करना है। पैसा होता तो शायद प्रॉब्लम्स आती, वो नहीं है, इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन कंसर्न ये था जैन किचन स्टार्ट करने का कि हमको जैन फूड प्रमोट करना था, क्योंकि मैं अनियन गार्लिक बिल्कुल भी नहीं खाती,
और कहीं भी बाहर निकलो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मेरे लिए क्या खाना होगा। तो सब ने मुझे यही कहा कि अब तुम अनियन खाना स्टार्ट कर दो। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, हम अनियन स्टार्ट नहीं करके हम जैन फूड को प्रमोट करेंगे। हम अनियन स्टार्ट नहीं करेंगे, पर हम सबका भी खत्म कर देंगे। और बेस्ट Taste पार्ट, अपना अभी 1.5 साल हुआ है लगभग हमको ये स्टार्ट करे हुए। बेस्ट पार्ट है कि बहुत मोहम्मदन फैमिली ऐसे हैं जो हमसे दूर रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात। तो जैसे कस्टमर रिव्यूज़ क्या रहते हैं आप लोगों के, किस तरीके से लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं? जैसे मैं भी देख रही हूँ काफ़ी हलचल है, इसके साथ लोग शेयर करके जाते हैं, कैसा रहता है? नहीं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सब बोलते हैं कि इतना फ्रेश है और ऐसा पिज़्ज़ा
चैन पिज़्ज़ा खासकर कहीं नहीं खाया लोगों ने। वेरी नाइस। मतलब आसपास के लोग आते हैं या फिर थोड़ा दूर से भी? नहीं, ऑल ओवर आगरा आते हैं ये, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन है यहाँ तो टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। तो अभी तक कोई मतलब ऐसा कोई क्लाइंट रहा जिसने या तो बहुत बढ़िया रिव्यू दिया हो या बिल्कुल ही ऐसा कि एकदम होता है ना स्पॉइलर? नहीं, स्पॉइलर तो अभी तक नहीं मिला है, रिव्यूज अच्छे ही आए हैं। फैमिलीज ज़्यादा प्रेफर करती हैं आना या कपल्स? क्राउड कैसा रहता है? मतलब एक होता है ना थोड़ा दिन के टाइम पे तो यंग क्राउड रहता है, यंग कपल्स रहते हैं। शाम के टाइम पे मोस्टली फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं। तो आपके बच्चे मतलब सेटल डाउन है घर में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मम्मा नहीं। इतनी लेट आ रही हैं? 4 बच्चे हैं क्योंकि, तो आपस में ही दे एंजॉय सो मच कि हमारी उनको ऐसा ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ मिस तो करते हैं। वो द तो- मोमेंट वी रीच होम सब आ जाते हैं, माँ आ गई, माँ आ गई। तो कितना टाइम हो गया आप लोग की शादी को? 14 साल दीदी की शादी को, मेरी शादी को 11 साल। दीदी कम बोलती हैं, आप ज़्यादा बोलते हो? हाँ, घर में भी यही चलता है। इसीलिए हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, एक सुनता है एक बोलता है। और थर्ड सिस्टर आपकी, आपने बताया वो शायद दिल्ली में है, वो सेटल्ड है? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में सेटल्ड है। तो सही है, बढ़िया है। और अब कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि लाइफ में मैं किसी और के साथ भी शेयर, मतलब ऐसा ना एक मूल मंत्र जो आप और भी वुमेन्स को इंकरेज करने के लिए बोलना चाहो, बताना चाहो कि उनको क्या करना चाहिए लाइफ में सक्सेस पाने के लिए? एक तो ये है कि हमारी अभी तो आप बोलो एक तरह से कि शुरुआत है, इट्स टू अर्ली कि हम किसी को भी कोई भी सजेशन दें। बट हाँ, अगर कुछ शुरू करना है तो आप किसी की सुनो मत, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाले आप यू कैन काउंट, पर आपके अगेंस्ट जो होंगे या जो आप मतलब एक तरह से बोलो पुल बैक करेंगे, वो ज़्यादा होते हैं। मत करो। और चैलेंजेस हर फेज में है लाइफ के, नो डाउट। देयर इज़ नो राइट टाइम टू डू एनीथिंग, राइट टाइम कभी नहीं होता है। करना है तो कर लो जब आपको सही लगे। बट हाँ, वो एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए, एक आपको फेथ होना चाहिए उस चीज़ पे कि ये करो चलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, उसके लिए पैशन है, तो होगा ही। ये नहीं होगा, कुछ और होगा। तो आप किसको कुछ तो ज़्यादा होगा। टाइम देना पसंद करते हो, जैन किचन को या पिता गैलेरिया को? नहीं, उसका दीदी का मेन मोटिव है जैन किचन, क्योंकि कुकिंग वही करती है। तो अभी मैं तो एक तरह से बहुत आउट हो गई हूँ जैन किचन से, बहुत कम टाइम मिल पा रहा है। मैं ज़्यादा टाइम यहाँ देती हूँ कि एक जना तो इधर, एक जना, और जो थर्ड है हमारे पार्टनर वो यहाँ पे होता है ड्यूरिंग डे टाइम। मैं बच्चों के पास होती हूँ। तो हम मतलब टाइम Quite शेड्यूल manageable। बांट रखा है कि दिन में ये रहेगा, हाँ। रात को वो, शाम को ये। हाँ, उसके बिना नहीं होता है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली घर भी देखना है, घर भी देखना है, घर है, बच्चे बच्चे हैं, सब कुछ है। तो अपना लाइक ऑलमोस्ट आपने जैसे बताया बहुत सारे फेलियर्स भी देखे, तो वो कितना मतलब मैं कहूँ कि शादी के बाद का वो सारा सिनेरियो है बिटवीन लाइक दैट 11 इयर्स की जर्नी में ही ये सब फेलियर्स है, या फिर सारा। शादी से पहले भी कुछ किया दोनों बहनों ने मिलकर या तीनों बहनें ने मिलकर? शादी के पहले जॉब करी जो सेटल्ड थी, अच्छा। क्योंकि जॉब छोड़नी पड़ी तो फिर बहुत सारी चीज़ें करी। उसके बाद ही वह हैपनिंग लाइफ शादी के बाद रही है। हाँ, उससे पहले बहुत बहुत सुकून वाली ज़िंदगी निकली है। हाँ, नहीं दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लोग एक शहर चेंज करते हैं और फिर स्पेशली जब हम एक जॉब चेंज करते हैं, और आपने तो जॉब भी आई थिंक 11-12 साल पहले छोड़ी होगी। हाँ, 2011 में छोड़ी मैंने जॉब। तो वो एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। मतलब शादी अर्ली एज में थी या फिर इट्स नहीं, लाइक आई एम 37। नाउ यू आर 37? तो फिर भी शादी still 26 में। 25 में हो गई थी मेरी शादी। 25? इट्स नॉट लेट। इट्स हाँ, But it's not early as It's not early as well. 23 में तो आई हैव डन माय एमबीए ना, तो फिर जॉब करी 2 साल। तो जॉब ज़्यादा अच्छी थी या फिर जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छा है? सबके अपने प्लस माइनस होते हैं, बट हाँ मुझे ये पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, खासकर ये वाला आउटलेट तो इट्स अ ड्रीम। इट्स लाइक योर न्यू बेबी। Yes, it's like our baby. We are seeing it grow.
पहले 0 से। 3.5 साल से छोटा बच्चा भी आ चुका है। हाँ जी, 3.5 साल वाले का बॉन्ड बड़ा अच्छा है इससे। तो चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ लगता है कि लाइफ में ये चेंज हुआ? नहीं ऐसा नहीं है, ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, बट हाँ क्योंकि यू हैव टू लिव, यू कैन नॉट एंड योर लाइफ, यू कैन। बच्चे हैं, हम कहीं भाग भी नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको रहना है और खुश रहना है। हमको देख के बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हम लोगों को कहीं एंगेज होना था मेंटली, इसीलिए हमने कुछ किया। नहीं मतलब इट्स फी कि हाँ ठीक है, एक लाइफ का ऐसा फेज आता है लाइफ में जहाँ इंसान सोचता है कि नाउ अभी हो गया, मतलब एक वो कह सकते हो कभी भी, मतलब जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ना कि यार डिपेंड नहीं होगा, और फिर वो डिपेंडेंसी आती है, फिर चीज़ें ऐसी होती है लाइफ के अंदर कि लगता है यार कि कर तो मैं सब कुछ सही रही हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा वुमेन्स लाइफ में स्ट्रगल रहता है। आई थिंक हम लोगों के तो फिनेंशियली कभी हमको ये इशू नहीं आया, टच वो फाइनेंशियली हमने कभी नहीं सोचा कि हमको कुछ करने की ज़रूरत है, बट हम मेंटली और इमोशनली हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। सो वी वांटेड टू मूव ऑन, एक तरह से आप बोल सकते हो, और उस माहौल से निकलना था हमको कहीं तो दिमाग बांटना था, नहीं तो हम दोनों तो शायद पागल हो गए थे। इसीलिए ठीक है, ठीक है, गुड थिंग कि हम बाहर निकले। एंड नाउ यू गाइस बिकम जैन सिस्टर्स, जिसको सिर्फ आज तक आगरा के अंदर एक सोसाइटी के अंदर लोग जानते थे, बट वो स्ट्रगल, वो 1.5 से 2 साल की मेहनत, नाउ यू आर लाइक for us you are a honor of, or we can say that you are the honor of this Pizza Galleria, क्योंकि हम co-founders से तो शायद ही लाइफ में कभी मिल पाए, बट for Agra you are the co-founders for Pizza Galleria, और स्पेशली for जैन पिज़्ज़ा। आई विश कि आगरा के अंदर जितने जैन रहते हैं और जो ट्रैवल करते हैं और जो ताजमहल देखने आते हैं, वो एक बार ही पिज़्ज़ा गैलेरिया ज़रूर आए, और जब पिज़्ज़ा गैलेरिया आए तो फ़ोन कर ले, कुछ घर का खाना चाहिए हो तो जैन किचन तो अपना ओपन है एनी टाइम। जैन किचन में तो हम मतलब वी वांट किसी दिन घर जाके बिल्कुल। मैंने बहुत बार खाया है जैनी खाना, बट मैंने वो कहते हैं ना टमाटर आलू की सब्जी, पराठा, वो सब खाया, बट आई विश कि वो जो चाइनीज़ और पास्ता मिलने वाला है विदाउट लहसुन और विदाउट अनियन, मुझे भी वो चांस मिले कि मैं भी वो टेस्ट करके बिल्कुल और रेसिपी चुरा सकूं। वो तो फिर उसी से कांटेक्ट करो, मेरे से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको। कोई नहीं, आपसे हम ट्रिक्स लेंगे ना, कि जैसे आपने बताया आपने MBA किया है, उसके बाद यू हैव रन कंसल्टेंसी, HR कंसल्टेंसी, फिर सोप्स बनाना, चॉकलेट्स बनाना। मैं चॉकलेट्स बनाना सीख जाऊंगी यार, वो भी वही बनाती थी, मैं तो करती थी। हमने स्टॉल्स लगाए हैं, हमको एक्सपो में प्राइज भी मिला हुआ है। वेरी नाइस। हाँ, तो वो भी हम बहुत अच्छे से कर रहे थे, हमको बहुत अच्छे ऑफर्स भी मिले थे, बट फिर बच्चे हो गए और हम उसमें एंगेज हो गए फुल टाइम। तो कोई नहीं, उसको एक बिकॉज यू break वांट मिल टू गया। बी देयर ना, आपको यहाँ तक पहुँचना था, मे बी आपको वो जर्नी यहाँ तक तय करनी थी। तो वही कहते हैं ना, गॉड बोलता है थोड़ा सांस लो फिर आगे बढ़ो। हाँ। एक ही सांस में बढ़ जाओगे तो फिर तो हो गया काम। डायरेक्शन गलत चूज कर लिया था शायद हमने उस वक्त, तो हमको एक ब्रेक मिल गया। नहीं, सही है। बट हाँ, दिस वोंट बी द लास्ट प्रोजेक्ट, इसके आगे भी 2-4 चीज़ें हैं हमारे दिमाग में। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वी विश कि वो हो जाए। होगा, बिल्कुल होगा। जब आपके कहते हैं ना, जब आपके हौसले बुलंद हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और जब बात हो रही हो वुमेन पावर की, और वहाँ भी 2 वुमेन, मतलब वो कहते हैं ना माँ दुर्गा में 9 शक्तियाँ होती हैं, तो 2 दुर्गा लड़ रही है तो फिर डेफिनेटली है। तो बहुत जल्दी हम भी चाहेंगे कि हम उन जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप लोगों से सुने, आपसे जाने, और उसका भी डेफिनेटली पार्ट बने। अभी तो मुझे लगता है कि आज हमको उतना सारा आपके बारे में जानने को मिला, और ये समझ आया कि लाइफ ख़त्म नहीं होती है अगर आप किसी एक चीज़ में फेल हो जाओ,
और लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे लोग डरते हैं बच्चे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लाइफ वहाँ ख़त्म नहीं होती है, वहाँ से भी एक रील शुरू होती है और उसका एग्जाम्पल आप दोनों हो। और आगरा के लिए तो लाइक इट्स वेरी गुड कि हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है कि आपकी वीडियो देखने के बाद आप ही की कम्युनिटी से, हम ये कह सकते हैं जैन कम्युनिटी से, बहुत सारे कॉल्स आए हमें भी ऑर्डर करना है मैम, जैन फूड कहाँ से डिलीवरी मिलेगा, और बहुत जल्दी जोमेटो पे भी हैं। बस तो फिर जोमेटो वालों सुन लो, जितने जैनी हैं उनको सबको खबर पहुंचा दो, जैन सिस्टर्स आ रही हैं, अपना खाना डिलीवर करेंगी और क्लाउड किचन से कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे आपको फुल ऑन हाइजीन मिलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैन सिस्टर रॉक्स। थैंक यू।